हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम के बारे में। हम देखेंगे कि जो हमारा सौर तंत्र है इनका स्ट्रक्चर कैसा है। इसमें देखेंगे सूर्य जो है और सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ हमारे जो ग्रह हैं ये इनका दूरी के साथ में कौन सा ग्रह सबसे पहले आता है, उसके बाद कौन सा ग्रह आता है, देन कौन सा आता है, ये सारे चीजें के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा इनका दूरी जो है सूर्य से कितना दूर पे है, इनके बारे में भी देखेंगे कि इनकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में इनका डिस्टेंस है वो मेजर करेंगे। और इसके बाद देखेंगे कि नंबर ऑफ सैटेलाइट कितने हैं। नेचुरल सैटेलाइट होती हैं जैसे मून्स होते हैं, है ना, चांद होता है, मून होता है, नेचुरल सैटेलाइट उपग्रह। उपग्रह हर ग्रह का उपग्रह है, तो एवरी ग्रह के नहीं होते हैं, हर ग्रह का नहीं है। इसमें से देखेंगे कि हमारा क्या है, मर्क्यूरी वीनस का नहीं है, ऐसे ही प्लूटो का नहीं है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि क्या है कि ये जो है कि कौन से ग्रह का कितने नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट है वो देखेंगे। उसके बाद में कौन से ग्रह का कितना तापमान है वो डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। उसके बाद देखेंगे कि नंबर ऑफ रिंग्स कितने हैं, कौन सी ग्रह की कितनी रिंग है और कौन सी की नहीं है। उसके बाद मास रिलेटिव टू अर्थ देखने वाले हैं कि जो हमारा मास द्रव्यमान देखेंगे कि पृथ्वी के कंपेयर में जो ग्रह हैं उनका द्रव्यमान कितना है, उनका साइज देखेंगे कितना बड़ा साइज है इनका। उनके बाद इसका कलर्स के बारे में देखेंगे कि हर ग्रह का क्या होता है कि जैसे हमारा पृथ्वी जो होता है स्पेस से देखने से ब्लू कलर का दिखाई देता है, तो ये आपका देखेंगे कि बाकी के ग्रह कैसे दिखाई देते हैं, तो उनके कलर्स के बारे में डिस्कस करने हैं। और इनके रीजन्स भी देखेंगे कि इसका सैटेलाइट इतने हैं तो ये नेचुरल सैटेलाइट इतना क्यों है, और दूसरा कि ये कलर्स ये ऐसा क्यों दिखते हैं, तो ये सारे चीज के रीजन्स भी हमें देखना है। और इसके बाद हमें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि मेन ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी, कौन से ग्रह जो है ऑर्बिट में कितनी तेजी से घूमेंगी, और इसकी ऑर्बिटल इसेंट्रिसिटी भी देखेंगे। देन सिंबल्स देखेंगे कि कौन से ग्रह को कौन से सिंबल के साथ में इंडिकेट किया जाता है। कि हमारे जो पंडित जी होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि हर ग्रह के लिए एक सिंबल बनाते हैं, तो वो सिंबल को देख करके हमें पहचानना आज हम लर्न कर लेंगे कि कैसे हम इनको पहचान पाएंगे कि कौन सा ग्रह को ये इंडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि रोटेशनल स्पीड देखेंगे कि दिन और रात बनने की जो प्रक्रिया है, कौन से ग्रह में कितने टाइम तक दिन होता है, कितने टाइम तक रात होती है। इसके बाद में देखेंगे ऑर्बिटल पीरियड देखेंगे। ऑर्बिटल पीरियड में मतलब कि कितने समय में एक जो ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा कर लेता है। तो ये सारे चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ जो ग्रह हैं उनकी अरेंजमेंट कैसा है। तो सबसे पहले जो आता है वो हमारा सबसे नियर बाई जो आपका है, सन के नियर बाई, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह हमारा कौन सा है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। प्लूटो को हमने क्या किया है, अब इसको प्लेनेट की कैटेगरी से आउट कर दिया है क्योंकि इसकी सेंट्रिसिटी बहुत ज्यादा था। ये नेपच्यून की ऑर्बिट को कट करके इसमें इंटर कर जाता था, तो ये इसका रीजन था कि इसको हमने क्या किया है कि प्लूटो को यहाँ से प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था। ऐसा एक टाइम ऑब्जर्व किया गया था कि ये जो है 7 फरवरी 1979 को ये जो है नेपच्यून के ऑर्बिट में इंटर कर गया, और 11 फरवरी 1999 को ये नेपच्यून के ऑर्बिट को फिर से कट करके इससे बाहर निकल आया। तो इस कारण से जो है ऐसा बिहेवियर होने के कारण से क्या किया गया, इसके सौर परिवार से इसको बाहर कर दिया गया। जैसे कि कोई भी ऐसा नटखटी बच्चा होता है तो वो क्या करता है कि नटखटी इंसान को क्या कर दिया जाता है, परिवार से बाहर कर दिया जाता है यदि उसका व्यवहार अच्छा ना हो तो यही कारण है कि प्लूटो का व्यवहार यहाँ पे बाकी के जो परिवार के मेंबर हैं वैसे इसका जो बिहेवियर है वो नहीं है। इस कारण से क्या किया गया है, प्लूटो को प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। तो क्या था अरेंजमेंट, पहले बुध, फिर कौन सा, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसके बाद प्लूटो। तो ये हमारे ग्रह के अरेंजमेंट है। अब इनके सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ में हम इनकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर कर लेते हैं कि इनकी डिस्टेंस कितना है। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है ग्रहों के बीच की दूरी को मेजर करने के लिए। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू कितना होता है वो पहले समझ लेते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो क्या है कि सन, सूर्य और पृथ्वी के बीच की
की दूरी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिया जाता है। जितना दूर सूर्य है पृथ्वी से उसको आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक कंसीडर कर लिया गया, और इसी से कंपेयर करके क्या करेंगे, बाकी के जो दूरी होंगे ना उनको यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, मापेंगे। देखते हैं कि डिस्टेंस कितना है आपका मर्क्यूरी का सन से 0.39। और इसी तरीके से देखें तो सबसे बाद वाले ग्रह में आ जाए तो सबसे बाद वाले में प्लूटो को देखें तो ये क्या है, प्लूटो तो अभी नहीं है कैटेगरी में, बट अभी इसको समझने के लिए इसका भी डिस्टेंस देख लेते हैं। ये कितना है 39.5, मतलब यहाँ पे कुछ दिख रहा है 0.39, और ये क्या है, इसका डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं, सिर्फ दशमलव को क्या करेंगे इधर शिफ्ट कर देंगे 39.5 अप्रोक्स। सिमिलर आपका डेसिमल शिफ्ट कर देने से ये वैल्यू मिल जा रहा है। तो ये क्या है, दो तो पॉइंट हमें याद रखने के लिए ऐसा इजी हो सकता है। उसके बाद क्या है कि देखेंगे वीनस जो है वो कितनी दूरी पे है, 0.72 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो सूर्य से 0.72 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस पे है। और इसके बाद देखते हैं जो पृथ्वी है वो कितने दूर है सूर्य से, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्योंकि इसी को तो लेते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेते हैं। जो मार्स है उसकी दूरी है 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कहाँ से, तो सूर्य से। और इसी तरीके से देखते हैं 5.20 हमारा जो जुपिटर है बृहस्पति, उसका जो आपका देखते हैं कि जो सूर्य है उससे दूरी इतना है। इसके बाद देख लेते हैं कि सैटर्न जो है शनि का कितना है 9.54। इसी तरीके से अरुण का कितना है 19.2, वरुण का कितना है 30.1 और प्लूटो का 39.5। ये सब हमारे क्या हो गए, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका एग्जैक्ट जो मेजरमेंट है, एग्जैक्ट मापन कितनी दूरी है, वो सब यहाँ पे डिस्टेंस बता ले। अब देखते हैं कि क्या हो है कि इस पैटर्न में हम यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है कि हमें देखे ना यहाँ पे कि ये क्या है कि पहले ये जो है कि ये यहाँ पे जो डिस्टेंस है अप्रोक्स क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, और अप्रोक्स लगभग ये इसका डबल ऐसा डबल, ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये डबल, इस तरीके से क्या है कि इसका ये डबल होगा, लगभग डबल है ना, इस तरीके से ये डबल, ये इसका डबल डिस्टेंस होगा। तो इस टाइप से क्या होता है कि ये हमारा जो है, ये बोर्ड्स लो है साइंटिस्ट बोर्ड्स, उन्होंने बताया कि क्या होगा कि ग्रहों को जैसे जैसे सूर्य से दूर जाएंगे ना, उनकी जो पहली वाली के कंपेयर में दूसरा का उसका डबल होते जाएगा, ये बोर्ड्स लो में बताया गया था। तो ये एक यहाँ से आपका बोर्ड्स लॉ भी कवर हो गया। और इसके बाद में हम देखते हैं क्या कि और कुछ फीचर्स है, इनको देख लेते हैं कि जैसे कि ये क्या है, जितने ग्रह हैं इनमें से क्या है, सब के सब अपने अक्ष में मोस्ट ऑफ जो ग्रह हैं वो क्या है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इसमें से दो को छोड़ दूंगा, कौन कौन से, वीनस और यूरेनस और वीनस क्या करते हैं, अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। दो ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की सुई की दिशा में आपका घूर्णन करते हैं। और ये एक तो है वीनस, दूसरा यूरेनस। कैसे याद रखेंगे इन दोनों को कि ये क्लॉकवाइज करते हैं, तो यूवी रेज जो होती है, सन से आने वाली रेज यूवी रेज, तो ऐसे यू और वी से याद कर सकते हैं कि यूवी जो है वो क्या करती है, क्लॉकवाइज करती है। बाकी के जो है ग्रह वो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज अपने अक्ष पर घूर्णन करेगी। तो ये आपका रोटेशन कैसे करती है, बाकी मर्क्यूरी एंटी क्लॉकवाइज, अर्थ एंटी क्लॉकवाइज, जुपिटर एंटी क्लॉकवाइज, सैटर्न एंटी क्लॉकवाइज, यूरेनस को छोड़ दूंगा, नेपच्यून एंटी क्लॉकवाइज, प्लूटो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सब हमारे क्या हो गए कि इनकी अपने अक्ष पर घूर्णन हो गए। इसी तरीके से देखेंगे अपने ऑर्बिट पर क्या होंगे, सबकी घूर्णन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। सब में मार्क किया हुआ है कि ये एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको समझ सकते हैं कि जो परिक्रमा करेंगे ये सूर्य के चारों तरफ, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। इसके बाद में देख लेते हैं कि इन ग्रहों को क्या कहते हैं कि जो पृथ्वी से पहले वाले जो ग्रह हैं उनको बोलते हैं हम इन्फेरियर प्लेनेट, है ना। इन्फेरियर प्लेनेट दैट मीन्स घटिया प्लेनेट। तो ये आपके क्या है कि इन्फेरियर प्लेनेट में दोनों आते हैं, मर्क्यूरी और वीनस। इनको इन्फेरियर बोलते हैं जो अंदर के साइड है। और इनकी जो फीचर है कि ये क्या करते हैं, इनका सबसे ज्यादा आपका प्रभाव आपका क्या होता है, बाकी के ग्रहों से कंपेयर में इनका प्रभाव ज्यादा होता है पृथ्वी पे। तो इस कारण से क्या है कि जैसे मॉर्निंग और इवनिंग में ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार जैसे दिखते हैं। तो ये सब रीजन है कि ये ज्यादा इंटरफेयर करते हैं लाइफ अर्थ में, पृथ्वी में रहने वाले जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जीव जंतु हैं, उनके लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। इस कारण से इनको घटिया प्लेनेट कहा जाता है। तो इस तरीके से देखते हैं कि टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी क्या है,
मार्स से लेकर के मर्क्यूरी, मर्क्यूरी से मार्स तक के जितने भी प्लेनेट हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी के जैसा इनकी संरचना है, मतलब पृथ्वी जैसा ठोस है इसका सतह। इसी तरीके से मार्स का भी, मतलब मंगल का, इसी तरीके से हमारा शुक्र का और बुध का, इन सब का क्या होगा, सतह जो है वो आपका ठोस है। इसके बाद आ जाते हैं कि ये जो है इनके बाद वाले जो प्लेनेट है, जुपिटर से लेकर के नेपच्यून तक, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम जोवियन प्लेनेट। जोवियन प्लेनेट दैट मीन्स इनका जो आपका है, इनका सतह जो होगा मोस्टली ये आपका गैसियस होंगे। इनकी सतह गैसियस होने के कारण इनको जोवियन प्लेनेट बोलते हैं। तो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स में इनकी सतह सॉलिड होती थी, और जोवियन प्लेनेट में, जो जोवियन प्लेनेट के जो ग्रह हैं उनकी जो सतह होगी वो आपका, ये आपके होंगे गैसियस। इसको क्या ग्रेट प्लेनेट भी बोला जाता है, इन सबको ग्रेट प्लेनेट भी बोला जाता है, क्योंकि इनकी कुछ ग्रेटनेस भी है। जैसे कि ये जो है जुपिटर है, ये क्या है, ये साइज में ग्रेटनेस अपना शो करता है कि ये बड़ा है। इसी तरीके से सैटर्न है, सैटर्न में एक्सटेंसिव रिंग होते हैं, बहुत सारे रिंग होते हैं, तो इस कारण से ये इस तरीके से इसका ग्रेटनेस अपना शो करता है। यूरेनस की बात करें तो ये क्या है कि यूरेनस का यहाँ पे देखें तो क्या है कि इसकी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सैटेलाइट ज्यादा है। तो इसी तरीके से देखेंगे नेपच्यून और प्लूटो किस चीज में ग्रेटनेस दिखाएंगे, तो ये ग्रेटनेस अपना दिखाते हैं एक दूसरे की ऑर्बिट को कट करके। तो ये सब क्या है, इस तरीके से हो गया। से लेकर के क्या है कि और दूसरी भी इनकी ग्रेटनेस है कि इनके पास में ज्यादा आपका सैटेलाइट है, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं, तो ये सब है इनकी ग्रेटनेस। तो इस कारण से इन ग्रहों को ग्रेट प्लेनेट भी बोला जाता है। तो ये सब हमने क्या डिस्कस किया कि जो इससे रिलेटेड टेरेस्ट्रियल प्लेनेट किनको बोलते हैं, इन्फेरियर प्लेनेट क्या होती है, ग्रेट प्लेनेट क्या होती है, जोवियन प्लेनेट क्या होती है। इसके बाद में देखते हैं कि नंबर ऑफ मून्स के बारे में देखेंगे। इससे पहले एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या है, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, एक फिलामेंट लाइक, जैसे कि हमने क्या है लाप्लास की थ्योरी में देखा था ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स में, इस तरीके था। और लैपलास के बाद कांत के भी देखे थे कि उन्होंने क्या क्या बताया था, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। उससे क्या है कि आपका देखते हैं कि पहले की ग्रह की साइज छोटी, फिर बड़ी बड़ी, उसके बाद फिर छोटी होने लगेगी जुपिटर के बाद। तो इस तरीके का उन्होंने पैटर्न बताया था। तो ये हमारा क्या है कि उन्होंने पैटर्न साइज बताया था कि ऐसा ग्रह होते हैं कि बड़ा, पहले तो क्या होगा, छोटा से बड़ा होगा, फिर बड़ा से छोटा होगा। लेकिन एक इसी क्रम में देखते क्या है कि जो है ना कि मरकरी सबसे छोटा, फिर क्या इससे बड़ा ये आपका शुक्र, फिर ये उससे बड़ा साइज में। फिर देखेंगे मार्स का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। मार्स का कुछ मटेरियल यहाँ से निकल गया है जो क्षुद्र ग्रह के रूप में आपका मार्स और जुपिटर के बीच में है, मतलब एस्टेरॉयड के बन करके इनके बीच में आपका एस्टेरॉयड बेल्ट बनाती है। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, और वो एस्टेरॉयड बेल्ट के जो एस्टेरॉयड है वो कहाँ से निकले हैं, चांद, जो हमारा मार्स का जो सतह है, बाहरी सतह, उससे निकले हुए थे। एस्टेरॉयड के चैप्टर में ये कवर कर चुके हैं। तो क्षुद्र ग्रह हैं, और क्षुद्र ग्रह के हमने एक अलग ही वीडियो में कवर कर रखा है। इसके बाद में देखेंगे कि ये तो है। उसके बाद में जैसे जैसे इधर है कि ये साइज बड़ा हुआ, फिर क्या हो गया, ये साइज फिर छोटे होने लगे। फिलामेंट में जैसे जाते एक बड़ा साइज के बाद ऐसा छोटा साइज मिलेगा, तो ये छोटा हो गया, फिर क्या है उससे छोटा से छोटा। तो इस तरीके का पैटर्न उन्होंने बताया था। तो ये हमारा क्या है कि ये एक अरेंजमेंट हो गया कि फिलामेंट के बेसिस पे ये अरेंज किए थे। तो वो तो पहले की ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की थ्योरी थी। बाद में सुपरनोवा के बेसिस पे, बिग बैंग के बेसिस पे ये बताया गया था कि मटेरियल्स जितना होंगे ना, वो मटेरियल्स का जहां पे जितना होंगे और जितना जल्दी ठंडा होगा वो उसका साइज क्या होगा कि उसमें देखेंगे कि जल्दी ठंडा हो रहा है या आपका लेट में ठंडा हो रहा है। ये तो सूर्य के सामने वाला लेट में ठंडा होगा, जल्दी इसमें मटेरियल ज्यादा जमा नहीं हो पाएगा। तो वो मटेरियल्स के कारण, कम मटेरियल के कारण वो आपका छोटा साइज में होगा। जैसे जैसे होगा मटेरियल्स अधिक जमा हो पाएंगे तो वो क्या होगा, साइज बड़ा हो जाएगा। और दूर जाए तो मटेरियल्स ही कम है, तो मटेरियल्स कम होने के कारण क्या है, जैसे एक्सप्लोजन से बना था, तो एक्सप्लोजन सुपरनोवा के कारण, तो सुपरनोवा से जो मटेरियल स्केटर्ड हुए थे, फैले थे, वो आपका इधर दूर में कम होंगे। तो इस कारण से क्या है कि ये जो है कि इनका साइज छोटा होते जाएगा। पहले क्या था कि ये जल्दी ठंडा नहीं हो पाया, इसलिए साइज छोटा है। इधर मटेरियल ही कम है, जिससे ये गैसेस, ये जो हमारे जो है ये जो ग्रह बन रहे हैं वो मटेरियल्स ही कम होने, वो गैसेस ही कम होने के कारण इनका साइज छोटा होगा। तो ये था आपका क्या, हमारा साइंटिफिक रीजन अकॉर्डिंग टू बिग बैंग। तो अब देखते हैं कि नंबर ऑफ मून्स। अब जो ग्रह जितना बड़ा होगा उसमें पॉसिबिलिटी है कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ज्यादा होगा और इस कारण से उसके
नंबर ऑफ मून्स भी ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये सब है। तो यहाँ से देखते हैं कि हमारा जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी के कितना है, एक भी नहीं है। सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट की उपग्रह की बात करें तो एक भी नहीं है। इसी तरीके से वीनस की बात करें तो एक भी नहीं है। इसी तरीके से अर्थ का एक है अभी तक, और मार्स का दो है, और जो बृहस्पति है उसके 80 है, अभी तक 80 है। उसमें से क्या है, 57 को कंफर्म कर लिया गया है। बाकी प्रोविजनल में अभी 23 है, मतलब इनको अभी कंफर्म नहीं किया गया। टोटल कर लेना कंफर्म और नन का आपका प्रोविजनल वाले, तो टोटल 80 है। इसी तरीके से देखे सैटर्न का 83 है, और ये प्रोविजनल में कितने हैं, 20 है, और कंफर्म कितने को किया गया, 63 को। तो टोटल मिला के 83 हो जाएगा। इसी तरीके से यूरेनस की बात करें तो ये 15 है, और नेपच्यून की 14 है, और प्लूटो की 1 है। अच्छा, ये कंफर्म्ड और प्रोविजनल क्या होती है, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जान ले, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। क्या होता है कि गैसेस, ये गैसियस स्टेट में है ये, तो इनके गैसियस स्टेट में होने के कारण इनके बाहरी सतह में जो गैसेस होंगे वो जमा होकर के सैटेलाइट बनाती है, उपग्रह बनाती है। जब वो ठंडा होती है और एक जगह पे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जमा होंगी तो वो सैटेलाइट बनाती है। तो जितने भी ऐसे सैटेलाइट बनेंगे फ्यूचर में भी इनकी नंबर्स बढ़ने की पॉसिबिलिटी होगी। और जब तक ये साइंटिस्ट इनको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे, इनके बारे में इनका कुछ नेमिंग कर लेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, इसको प्लेनेट की, आपका सैटेलाइट की कैटेगरी में रख देंगे। तब हमारे पास क्या होगा कि ये कंफर्म कैटेगरी में आ जाएंगे कि हाँ ये क्या है, इस ग्रह का उपग्रह है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है कि इनके पॉसिबल है कि फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ उपग्रह बढ़ सकते हैं, जो बड़े वाले गैसियस वाले हैं उनके। इसके बाद देखते हैं कि इनका टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करते हैं कि तापमान क्या होगा, कौन से ग्रह का तापमान कितना है। तो ये देखते हैं कि इसमें कि जो हमारा पहले वाले ग्रह है, दैट मीन्स मर्क्यूरी है, इसमें तो क्या है, सूर्य के सबसे पास में है। मतलब क्या होगा कि सूर्य के पास में होने के कारण इसका एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण ये बहुत पतली एटमॉस्फेयर है। बहुत पतली एटमॉस्फेयर होने के कारण ये जो है, यहाँ की गैसेस जो है ना, हीट को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करके रख पाएगी, मतलब ट्रैप ही नहीं करके यहाँ पे पकड़ के नहीं रख पाएंगे। तो हीट नाइट के टाइम में क्या होगा, बहुत टेम्परेचर कम हो जाएगा, और डे के टाइम में सूर्य से सामने होने के कारण आपका जो सतह होगा वो तो आपका टेरेस्ट्रियल है, सोलिड सरफेस है, तो वो जल्दी से ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो इसी कारण से देखते हैं टेम्परेचर जो होता है डे के टाइम में कितना होता है, 390 डिग्री सेल्सियस। रात के टाइम में माइनस में हो जाता है, क्योंकि माइनस में, क्योंकि एटमॉस्फेयर है ही नहीं, हवा ही नहीं है। हवा ही तो रहती है जो क्या करती है, तापमान को होल्ड करके रखती है, और रात में वही तापमान को मेंटेन करने का काम करती है। लेकिन एटमॉस्फेयर ना होने के कारण टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, माइनस का 170 डिग्री सेल्सियस मर्क्यूरी में। इस तरीके से देखिए शुक्र है, शुक्र जो हमारी है इसको क्या बोला जाता है, सिस्टर प्लेनेट भी बोला जाता है अर्थ का, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ कैरेक्टर कैसा है, साइज में भी देखे तो हमारा पृथ्वी के लगभग समान है। लेकिन ये सिस्टर प्लेनेट क्या है, बहुत ज्यादा गर्म प्लेनेट है। ये गर्म प्लेनेट होने का क्या रीजन है, क्योंकि इसकी जो एटमॉस्फेयर है ना वीनस का, तो उसके एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस होती है, और इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस के कारण क्या होता है कि इसका तापमान बहुत ज्यादा गर्म होता है। और ग्रीन हाउस गैसेस डे और नाइट हमेशा ही टेम्परेचर को होल्ड करके रखती है, तो इस कारण से आपका क्या होता है, 475 डिग्री सेल्सियस के लगभग इसका टेम्परेचर होता है। अर्थ की बात करें ना, पृथ्वी की, तो ऑन एन एवरेज 22 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 22 जैसे कि हम किस बेसिस पे 22 लेते हैं, जैसे कि हम बोले कि राजस्थान वाले कुछ ऐसे जगह हैं, जैसलमेर ये सब, तो क्या होती है गर्मी के दिनों में तो 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। ऐसे देखिए रसिया का कुछ जगह है, वर्खोयांस, ये सब क्या है, वर्खोयांस आपका सबसे कोल्डर प्लेस है। तो इस तरीके से देखे तो वहां तो माइनस का आपका 50 डिग्री चला जाता है। तो माइनस का 50 डिग्री और प्लस का 50 डिग्री दोनों का एवरेज लूंगा तो 0 डिग्री सेल्सियस आ जाता। तो 0 ना लेकर के हम 22 क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें क्या है कि वैसे जगह को ना नहीं कंपेयर करते हैं, हम क्या करते हैं कि ओशियन का टेम्परेचर और जो हमारा लैंड का टेम्परेचर है उनका एवरेज लेते हैं। तो लैंड का टेम्परेचर का ले लो आप एवरेज, और ओशियन का टेम्परेचर का। तो इससे क्या है कि इससे हमारा जो एक है कि
ऐसा सर्वाइवेबल टेम्परेचर मिल जाता है, जिसको क्या है कि एवरेज टेम्परेचर। तो ये 22 डिग्री सेल्सियस इस कारण से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं कि मार्स जो है, मंगल ग्रह, उसकी जो टेम्परेचर है माइनस की 23 डिग्री सेल्सियस है। क्योंकि ये क्या है, फिर इधर देखिए कि यहाँ तक तो ठीक है, जैसे जैसे हमारा सूर्य से दूरी बढ़ेगी ना, सूर्य की किरणें और सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होगी उसका अमाउंट भी कम होगा। इस कारण से देखिए मार्स में टेम्परेचर -23 डिग्री सेल्सियस, जुपिटर उससे भी दूर है -123 डिग्री सेल्सियस, और सेटर्न उससे भी दूर है -180 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या इसका टर्न आता है यूरेनस क्या है -218 डिग्री सेल्सियस, नेपच्यून -228 डिग्री सेल्सियस, प्लूटो है -230 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब है आपका क्या कि बढ़ती दूरी के साथ टेम्परेचर। और इसमें देख रहे थे कि हमें आस्क किया जाए, पूछा जाए कि कौन सा का टेम्परेचर रेंज सबसे अधिक होता है, तो इसका 475 है। और इसका रेंज देखें तो क्या है, सबसे रेंज में देखें तो ये क्या है 390, और ये माइनस का 170, कितना रेंज हो जाता है 560 का। तो 560 डिग्री सेल्सियस मतलब रेंज जो है, टेम्परेचर रेंज मर्क्यूरी का सबसे ज्यादा होता है। डे और नाइट का जो टेम्परेचर में डिफरेंस है ना, उसको बोला जाता है आपका रेंज। तो आपका क्या है, टेम्परेचर रेंज मर्क्यूरी का सबसे ज्यादा होता है। तो इसके बाद देखें कि नंबर ऑफ रिंग्स की बात करें तो मर्क्यूरी के पास तो कोई रिंग्स नहीं है, और इसी तरीके से ये पास में है तो इसके ठंडा ही नहीं हो पाएगा, कोई रिंग्स ही नहीं है। ठीक है, इसकी जो रिंग्स कब बनती है, रिंग्स बनती है गैसेस के कारण। गैसेस इस तरीके से बहुत ज्यादा इसमें, इसके जो बाहरी सतह है उसमें गैसेस एक इन्वेलप टाइप का बना लेना, तो उसको बोलते हैं क्या कि आपका एक रिंग है। तो इसमें सूर्य से सामने होने के कारण इसके जो गैसेस है एटमॉस्फेयर के, वो तो क्या हो गई, यहाँ से निकल गई कहीं बाहर, क्योंकि वो गैसेस को ऊर्जा मिल गई। गैसेस क्या होती है, जब भी ऊर्जा मिले तो एक जगह पे रुकती नहीं है, तो इस कारण से गर्म होने के कारण इनका जो एटमॉस्फेयर का गैसेस है वो तो निकल ही गई। तो इस कारण से इसका कोई रिंग ही नहीं है। वीनस की बात करें तो इसका भी रिंग नहीं है, अर्थ का भी कोई रिंग नहीं है, मार्स की भी कोई रिंग नहीं है, जुपिटर का रिंग एक है। और सेटर्न की बात करें ना, सबसे एक्सटेंसिव बोल सकते हैं कि रिंग जो है इसी का है, एक्सटेंसिव रिंग सिस्टम है, बहुत ज्यादा है ना, बहुत सारे रिंग्स हैं, तो इस कारण से एक्सटेंसिव रिंग सिस्टम बोला जाता है। और इसी कारण से आप देखोगे कभी भी बुक्स में भी आपका प्रिंट होती है तो रिंग जरूर से वहां पे ड्रॉ किया रहता है आपका, सेटर्न के लिए पर्टिकुलर खास इस ग्रह के लिए रिंग बनाया हुआ रहता है, क्योंकि इसमें एक्सटेंसिव रिंग सिस्टम है। और इसी कारण से है कि ये जो है इसकी आपका उपग्रह भी तो लें 83, बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से देखें यूरेनस का रिंग कितने हैं 10 है, नेपच्यून का 1 है, और प्लूटो का 0 है। फिर मास की बात करें, द्रव्यमान की बात करते हैं कि कौन सी ग्रह की द्रव्यमान कितना है। तो द्रव्यमान में डिस्कस करते हैं कि जो हमारा जो है ये सबसे छोटा है, तो इसका आपका द्रव्यमान 0.6 था। और किसके कंपेयर में करते हैं, तो हम पृथ्वी के कंपेयर में करते हैं। कंपैरेटिव आपका क्या है, मास रिलेटिव टू अर्थ, मतलब रिलेट करके देखेंगे अर्थ के कंपेयर, अर्थ के रिलेटिव में कि इनका जो मास है वो कितना है। तो मास क्या, पृथ्वी का मास को 1 यूनिट ले लेते हैं। तो इस तरीके से देखें तो जो मर्क्यूरी है उसका कितना होगा 0.6, और जो वीनस है मतलब जो हमारा शुक्र ग्रह है, बुध के बाद शुक्र की आपका है ये कितना है 0.82। इसी तरीके से पृथ्वी की बात करें तो उसको तो 1 लिए, और जो मार्स है वो क्या हो रहा है 0.11। इसके बाद देखते हैं बृहस्पति का द्रव्यमान कितना होता है 318। और फिर देखते हैं सेटर्न का क्या है 95, और उसके बाद यूरेनस का